दूध को बहुत महत्व दिया गया है और दूध भारत में प्रोटीन का आधार रहा है। दूध पीकर ही हमारे जो योद्धा थे वो योद्धा लड़ाई लड़ते थे। महाराणा प्रताप वैसे शाकाहारी थे, लेकिन दूध के बल पर ही उनका शरीर 7.5 फीट का था। तो दूध प्रोटीन का मुख्य स्रोत रहा है। अभी एक भ्रम फैलाया जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो कैंसर कारक हैं। एक भ्रम फैलाया जाता है कि डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो पशुओं के ऊपर अत्याचार करके किए जाते हैं। ये सब झूठे भ्रम हैं। अगर मैं इसके वैज्ञानिक तौर पर बात करूं तो देखिए, विदेशों में जो डेयरी के प्रोडक्ट पैदा होते हैं, विदेशों में डेयरी एक फैक्ट्री के रूप में चलती है। वहां पर एक बड़े फार्म हाउस में हजारों गायें रखते हैं, गायों को मशीनीकरण के साथ गर्भवती किया जाता है। वहां किसी के साथ, गाय भैंस के साथ, दुधारू पशु के साथ कोई प्रेम नहीं होता। वो उसको एक मशीनों की तरह उनको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाते हैं, दूध दोहते हैं। दूध दोहने के बाद बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसकी यदि आवश्यकता नहीं है, वो बछड़ा है या बैल है या भैंसा है, तो या भैंस का बच्चा है, मेल है, तो वो उसको तुरंत उसको काट दिया जाता है, उसकी चमड़ी उतार ली जाती है, उसको मांस के रूप में उसको प्रयोग कर लिया जाता है। तो वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर वो परिवार का सदस्य नहीं है। और वहां पर जो प्रोडक्शन किया जाता है मिल्क का, उस मिल्क के प्रोडक्शन में हाई एंटीबायोटिक देकर, जहरीले पोषक तत्व देकर उसके बाद उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो मानवता के नाते, जीव दया के नाते वो किसी भी तरीके से अच्छा तरीका नहीं है। तो उन देशों में दूध का विरोध करें तो समझ आता है। दूध के बारे में कुछ वीगन विरोध इस बात के लिए भी करते हैं, वो कहते हैं ये जो दूध है, इस दूध को विदेशों में ऐसा है कि दूध देने वाली गाय को, भैंस को भी वो नॉनवेज खिलाते हैं। जब वो गाय भैंस को नॉनवेज खिलाते हैं तो उस दूध के ऊपर, उस दही के ऊपर, उस योगर्ट के ऊपर, उस चीज के ऊपर वो नॉनवेज भी लिखते हैं। जबकि भारत में, आप भारत की कल्पना करें तो भारत गाय आदिकाल से रही है। हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों के किसी के जीवन चरित्र को देखें आप, कामधेनु गाय के साथ, गायों के साथ भारत की जो अमीरी मानी जाती थी वो भारत की अमीरी गायों की संख्या के आधार पर मानी जाती थी। कोई राजा कितना अमीर है ये गायों की संख्या के आधार पर तय होता था। गो दुग्ध कितना है, गायों की संख्या कितनी है, गायों का महत्व कितना है। किसी ब्राह्मण को यदि दान देना होता था तो सबसे सर्वोच्च दान गाय का माना जाता था। तो ये भारत की परंपरा रही है। भारत में परंपरा से दूध पिया जाता था। विदेशों में जो विदेशी लोग दूध की अवहेलना करते हैं, उनकी जानकारी के लिए, भारत में गाय परिवार का हिस्सा होती थी। गाय कोई एंटीबायोटिक या नॉनवेज नहीं खाती थी। हमारे यहाँ जो पालतू पशु होते थे, उसमें गाय है, उसमें बकरी है, उसमें ऊंटनी है, इन सबको घर में पाला जाता था। और विशेष रूप से गोमाता को तो बहुत आदर सम्मान के साथ, जड़ी बूटियों के साथ खिलाकर, उसकी पूजा करके उसको पाला जाता था। उसके गोबर से, उसके गोमूत्र से, उसके दूध से, उसके दही से, उसके पंचगव्य से व्यक्ति स्वस्थ रहता था। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि दूध शरीर के लिए हानिकारक है, ये जो जीव दया का ढोंग करते हैं, इनको मैं सच्चा जीव हितैषी नहीं मानता। विदेशों के परिप्रेक्ष्य में उनकी बात ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में किसान के सबसे सच्चे साथी के रूप में गाय है, बकरी है, ऊंट है, इन सब के साथ ही किसान का जीवन चल पाता है।